Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So as you all know that we are doing chapters from class 6 in NCERT of Science Curiosity. So we are already done with 11 chapters. Now this is last chapter, chapter number 12 Beyond Earth. ये इसका part 1 है. आप देख सकते हैं यहाँ पर इंडेक्स में अभी तक हमने 11 chapters cover कर लिए हैं. I hope आपने सभी chapters की videos देखी हैं. If you haven't watched, please go through the links given in the description box. So let us just start with the last chapter Beyond Earth. इस chapter से पहले हमने अर्थ के बारे में बाकी सारी चीजें डिटेल में पढ़ी है ना, यहाँ का क्लाइमेट, यहाँ का एटमॉस्फेयर, फिर हमने लास्ट चैप्टर में रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा. अब हम अर्थ से आगे के बारे में पढ़ेंगे, मतलब जो हमारा सोलर सिस्टम है, सन है, मून है, स्काई है, यूनिवर्स है, इसके बारे में पढ़ेंगे. तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. नुब्रा इज अ ब्यूटीफुल रीजन इन लद्दाख. एन 11-year-old गर्ल यांगडोल एंड हर ट्विन ब्रदर दोरजे लिव इन वन ऑफ द विलेजेस ऑफ दिस रीजन. लद्दाख एक जगह है इंडिया के नदर्न पार्ट में, नॉर्थ एरिया में, है ना. वहां पर नुब्रा करके एक जगह है. वहां पर 2 बच्चों के बारे में बताया गया, यांगडोल और उसका एक जुड़वा भाई है दोरजे, है ना. ये लोग वहां पर एक गांव में रहते हैं. दे लव देयर सराउंडिंग्स, द मैजेस्टिक माउंटेन पीक्स एंड glaciers, but their favorite is the night sky when entire sky is lit up with thousands of stars. वो दोनों बच्चे अपने बारे में बता रहे हैं कि उनके आसपास का जो एनवायरमेंट है वो उन्हें बहुत पसंद है. ऊंचे ऊंचे पीक्स है यानी जो माउंटेन्स हैं बहुत ऊंचे ऊंचे हैं. ग्लेशियर्स यानी पूरा जो जगह है वो बर्फ से ढका रहता है. ऊंचाई के कारण वहां पर बहुत ज्यादा ठंड है. लेकिन उनका जो फेवरेट समय होता है वो नाइट का होता है, रात का होता है, जब पूरा आसमान जो है बहुत सारे तारों से चमक रहा होता है. द वेदर इन नुब्रा इज ऑलमोस्ट क्लाउडलेस. नुब्रा का जो वेदर कंडीशन है, वेदर जो वहां पे मौसम होता है, उसमें बादल तो बिल्कुल दिखते ही नहीं है, एकदम साफ आसमान दिखता है. ऑलमोस्ट नो एयर और लाइट पोल्यूशन. द नाइट स्काई इज वेरी क्लियरली विजिबल. वहां पर ऐसा लगता है कि पोल्यूशन तो बिल्कुल भी नहीं है और रात का जो आसमान है वो बिल्कुल साफ दिखता है, इसीलिए बहुत से तारे वहां पर दिखते हैं. नाउ नाइट आफ्टर नाइट यांगडोल एंड डोरजे ऑब्जर्व द स्टार्स एंड एक्सपीरियंस एन इमेंस सेंस ऑफ ऑ. अब दोनों रात का जो स्टार का नजारा होता है बहुत सुंदर जो दिख रहा होता है उसे देखते हैं. और आगे इसके बारे में क्या दिया हुआ है. ग्रोइंग अप यांगडोल एंड डोरजे हैव बीन हियरिंग इंटरेस्टिंग स्टोरीज अबाउट स्टार्स फ्रॉम देयर एल्डर्स. दे हैव हर्ड हाउ सम पर्टिकुलर स्टार्स इन द क्लियर स्काई help the caravans passing through Nubra in finding directions in the ancient way. जब दोनों बच्चे बड़े हो रहे थे तो उन्होंने बहुत सी कहानियां सुनी कि कैसे जो स्टार्स होते हैं वो हेल्प करते थे. जो जब बहुत सारे ट्रैवलर्स ऐसे एक साथ ट्रैवल करते थे, हम कारवां कहते हैं. तो जब ये कारवां रात में ट्रैवल करते हैं तो इनको डायरेक्शन पता करने में कि किस साइड जाना है. अभी तो हम गूगल मैप का या फिर हम कंपास का यूज करते हैं, किधर नॉर्थ है किधर साउथ है. जब ये चीजें नहीं थी तब स्टार्स को देखकर आसमान में लोग अंदाजा लगाते थे, तो इसलिए ये लोग स्टार्स को देखकर रास्ता पता करते थे. दे आर ऑल्सो एंजॉइंग ट्राइंग टू फाइंड सम पैटर्न्स अमंग द स्टार्स दैट रिमाइंड देम ऑफ फैमिलियर ऑब्जेक्ट्स. हैव यू एवर लुक्ड एट द स्टार्स इन द नाइट स्काई एंड ट्राई टू कनेक्ट विद देम विद इमेजिनरी लाइंस जस्ट लाइक डॉट्स एंड लाइंस इन अ ड्राइंग. आपको पता है जो आसमान में तारे दिखते हैं वो लोग क्या करते थे, उनके कुछ पैटर्न्स भी बनाते थे. पैटर्न्स इन द सेंस कि कुछ स्टार्स ऐसे अपीयर होते हैं आसमान में, ऐसा लगता है वो कोई इमेज क्रिएट कर रहे हैं. क्या कभी आपने ऐसा ट्राई किया है? तो चलिए आगे एक एक्टिविटी दी गई है, लेट अस ड्रॉ. कैसे करेंगे? सो इस इमेज में देखिए, शोज ब्राइट स्टार्स इन वन पार्ट ऑफ द नाइट स्काई. लुक एट इट केयरफुली एंड ट्राई टू इमेजिन अ पैटर्न फॉर्म्ड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टार्स. यहाँ पर देखिए कुछ ब्राइट स्टार्स दिख रहे हैं, इनमें से हमें कुछ पैटर्न बनाने हैं इमेजिन कनेक्ट करके. फिर हमें ड्रॉ करनी है लाइंस. थिंक ऑफ एन एनिमल और एन ऑब्जेक्ट दैट इज सिमिलर टू द पैटर्न ड्रॉन बाय यू. राइट इट्स नेम नियर योर पैटर्न. अब देखो ये जो स्टार है ना स्पून जैसा दिख रहा है ना, मुझे स्पून जैसा दिख रहा है, आपको कुछ भी दिख सकता है. ये देखो मैंने बनाया डार्क स्टार्स को कवर करके. अब इसमें ये जो स्टार है इसके पीछे कहानी भी है. देखिए आगे दिया, रिपीट द अबव स्टेप्स एंड मेक सम मोर पैटर्न. ऐसे और भी पैटर्न्स आप बना सकते हैं. नाउ थिंक ऑफ एन इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट योर पैटर्न. तो ये जो मैंने पैटर्न बताया इसके पीछे क्या कहानी है, इसमें देखो 7 स्टार्स है ना. तो सप्तऋषि आर 7 ancient sages or rishis who played a significant role in shaping the early stages of human civilization. ऐसा माना जाता है कि ये जो 7 तारे हैं, 7 stars हैं, ये सप्तऋषि हैं. 7 जो sages हैं ancient इंडिया के, उनको दिखाया जा रहा है.
ओके तो इस तरीके से कुछ कुछ कहानियां प्रचलित है सभी पैटर्न्स को लेकर. कंपेयर योर पैटर्न्स विद द पैटर्न्स ड्रॉन बाय योर फ्रेंड्स. आर द पैटर्न सेम और डिफरेंट? नरेट योर स्टोरी टू अदर्स एंड लिसन टू देयर स्टोरीज. डू यू नोटिस दैट एवरीवन्स पैटर्न नेम्स एंड स्टोरीज आर डिफरेंट? इज इट नॉट फन? सो यहाँ पर आपको अपने जो पैटर्न्स आपने ड्रॉ किए हैं और भी ड्रॉ कर सकते हैं. मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, ऐसे ही बाकी के फ्रेंड्स ने आपके क्या ड्रॉ किया है उनके साथ आप कंपेयर कर सकते हैं. ओके इसके बारे में और डिटेल में आगे जानेंगे. तो स्टार्स एंड कॉन्स्टिलेशंस, इसके बारे में जानते हैं. कॉन्स्टिलेशन क्या होता है? जब कुछ स्टार्स साथ में मिलकर पैटर्न क्रिएट करते हैं तो उसे हम कॉन्स्टिलेशन कहते हैं, जैसे अभी हमने इमेज में देखा था. सो एट नाइट व्हेन वी लुक अप एट द स्काई वी सी मेनी स्टार्स. सम स्टार्स आर ब्राइट एंड अदर्स आर डिम. स्टार्स शाइन विद देयर ओन लाइट. रात में जब आप आसमान में देखते हैं बहुत से तारे आपको दिखते हैं. कुछ तारे ज्यादा चमक रहे होते हैं, कुछ कम चमक रहे होते हैं. सो स्टार्स की खुद की रोशनी होती है. हम स्टार उसी सेलेस्टियल बॉडी को कहते हैं या स्टार इसी चीज को कहते हैं आसमान में दिखने वाली जिसकी खुद की रोशनी है. उसको चमकने के लिए किसी और रोशनी की जरूरत नहीं है. सम ग्रुप्स ऑफ स्टार्स अपीयर्स टू फॉर्म पैटर्न व्हिच आर लाइक शेप्स ऑफ फैमिलियर थिंग्स. लॉन्ग अगो व्हेन वॉचिंग स्टार्स in the night sky was a favorite pastime of our ancestors. They identify these star patterns with animals, things or characters in stories. बहुत समय पहले पुराने जो लोग थे वो नाइट स्काई में जब तारों के पैटर्न्स को देखते थे उन्होंने उनको नाम दे दिए, कुछ स्टोरीज के कैरेक्टर्स बता दिए. इस तरीके से दिखने लगते हैं कि जैसे कुछ नाम दे दिया उनको, आगे और बताया गया इसके बारे में. Many cultures had named for patterns based on their own stories. These imaginary shapes helped them in recognizing stars in the sky. तो पैटर्न बनाने से क्या होता है, जब भी नाइट में हम देखते हैं तो हमें उस स्टार का पैटर्न दिखता है. देन रिकॉग्नाइजिंग स्टार्स एंड देयर पैटर्न्स वाज अ यूजफुल स्किल फॉर नेविगेशन इन द ओल्डन टाइम्स. पुराने समय में स्टार के पैटर्न को देखना, ऑब्जर्व करना, ये एक यूजफुल स्किल हुआ करता था नेविगेशन के लिए. नेविगेशन मतलब जब एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तब. बिफोर द अराइवल ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी और इवन बिफोर द इन्वेंशन ऑफ मैग्नेटिक कंपास इट हेल्प्स people, particularly sailors and travelers, in finding direction at sea or on land. It is still used in emergency as a backup method. जब ये मैग्नेटिक कंपास नहीं बने थे, लोगों को डायरेक्शन पता करने के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा नहीं पता थी, तब के समय में स्टार्स के पैटर्न को देख के और फिर डायरेक्शन का पता किया करते थे लोग. खासकर जो ट्रैवलर्स होते हैं, सेलर जो नाविक होते हैं, नाव चलाते हैं, उन लोगों के लिए बहुत यूजफुल हुआ करता था. आज भी जब ये चीजें अवेलेबल नहीं होती हैं जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है तो लोग इन्हीं पैटर्न्स को फॉलो करते हैं. देन इन अर्लियर टाइम्स ग्रुप्स ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग पैटर्न्स वर कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन. इन्हीं को हम कॉन्स्टिलेशन कहते हैं जब स्टार्स का कोई ग्रुप एक पैटर्न फॉर्म करता है. करेंटली द रीजन्स ऑफ स्काईज व्हिच इंक्लूड दीज groups of stars are defined as constellation. However, since in constellation the pattern of stars are often the most prominent, the term constellation is still commonly used for these group of stars. अब यहाँ पर एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है. सिंस डिफरेंट कल्चर्स डिनोटेड द कॉन्स्टिलेशन बाउंड्रीज इन डिफरेंट वेज, एंड इंटरनेशनली अग्रीड सेट ऑफ कॉन्स्टिलेशन बाउंड्रीज वर डिफाइंड बाय द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU in the early 20th century. 88 constellations were officially listed, thus dividing the entire sky into 88 regions. These regions of sky are now defined as constellations. देखो इसका मतलब क्या है कि सभी लोग अपनी अपनी कहानियां बना रहे हैं. हर देश के लोग कह रहे हैं ये सेट ऑफ कॉन्स्टिलेशन है, यहाँ पर एक पैटर्न है. तो फिर क्या हुआ, ऐसे तो सभी लोगों में मतभेद होगा, कोई एक डिसीजन पे आएगा ही नहीं. तो एक इंटरनेशनल बॉडी है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, इन्होंने डिसाइड किया कि पूरे आसमान को 88 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. ऐसी लाइंस ड्रॉ होती है लेकिन ये इमेजिनरी लाइंस है, आपको यहाँ से दिखेगा नहीं. ऐसे हमने सेक्शंस बना दिए कि 88 पार्ट्स में बांट दिया है और 88 रीजन है जिसमें 88 कॉन्स्टिलेशंस देखने को मिलते हैं पैटर्न्स. देखो आगे यहाँ पर दिया हुआ है. सो सम कॉन्स्टिलेशंस आर शोन इन फिगर 12.3. द स्टार्स आर जॉइंड बाय इमेजिनरी लाइंस ड्रॉन फॉर इजी आइडेंटिफिकेशन. तो यहाँ पर आप इस इमेज में देख सकते हो, जो यहाँ पर ग्रीन कलर की लाइंस आपको दिख रही हैं ये सेक्शंस हैं जो 88 हमने देखे, और जो रेड कलर से बने हुए हैं वो क्या है, पैटर्न्स दिख रहे हैं आपको, है ना. कुछ नाम यहाँ पर दिख सकते हैं, जैसे द कॉन्स्टिलेशन अरियन इज ऑफन रिप्रेजेंटेड एज हंटर. ये जो कॉन्स्टिलेशन है अरियन, बीच वाला आप दिख रहे हैं, इसको एक हंटर से कंपेयर किया गया है. यहाँ आप इमेज में देख सकते हो कैसा दिख रहा है, जैसे कि कोई शिकारी शिकार कर रहा हो, है ना. देयर आर 3 स्टार्स इन द मिडिल व्हिच रिप्रेजेंट द बेल्ट ऑफ द हंटर. सम पीपल इमेजिन दैट द हंटर अरियन फॉलोड बाय हिज डॉग कॉन्स्टिलेशन कैनिस मेजर इन बैटलिंग अ बुल कॉन्स्टिलेशन टॉरस. अब देखो यहाँ पर एक कैनिस मेजर दिख रहा है,
है तो ये डॉग की तरह दिख रहा है ना, तो कहा जाता है कि जो आर्यन हंटर है ये उसी का डॉग है और ये भी शिकारी है जो साथ में जा रहा है। ये सब मिलकर एक बुल, यहाँ पर बैल जो दिख रहा है उससे लड़ने के लिए जा रहे हैं। सो कैनिस मेजर कंटेन अ स्टार कॉल्ड सीरीज। जो कैनिस मेजर है इसमें एक स्टार है, देखो यहाँ पे बहुत ब्राइट सा है ना, बहुत चमक रहा है। सीरीज बोला जाता है विच इज द ब्राइटेस्ट स्टार इन नाइट स्काई, सबसे ज्यादा चमकने वाला स्टार होता है ये। फिर आगे एक और फैक्ट दिया हुआ है, इन इंडियन एस्ट्रोनॉमी द टर्म नक्षत्र इज यूज्ड टू डिनोट ईदर अ सर्टेन स्टार और ग्रुप ऑफ स्टार्स। इंडिया में नक्षत्र वर्ड का यूज किया जाता है ग्रुप ऑफ स्टार्स को बताने के लिए, जैसे अर्ध नक्षत्र, ये किसे कहा गया है, अ स्टार कॉल्ड बेटलजस इन द आर्यन कॉन्स्टेलेशन। ये जो बेटलजस स्टार दिख रहा है इस कॉन्स्टेलेशन में, आर्यन वाले में बीच में, उसे कहा गया है अर्ध नक्षत्र। फिर है कृतिका, अ ग्रुप ऑफ स्टार कॉल्ड प्लाइडिस इन टॉरस कॉन्स्टेलेशन। ये देखो प्लाइडिस यहाँ पे स्टार दिख रहा है, तो इस स्टार को कृतिका नक्षत्र कहा गया है। फिर अल्डेबेरन, अ स्टार इन द कॉन्स्टेलेशन टॉरस, इसे रोहिणी नक्षत्र कहा गया है। ठीक है, तो इस तरीके से इंडिया में नक्षत्र नाम से जाना जाता है। फिर आगे दिया हुआ है, टू डिस्टिंक्ट पैटर्न ऑफ स्टार्स द बिग डिपर एंड द लिटिल डिपर आर शोन इन फिगर 12.4। ये दो यहाँ पे पैटर्न और दिए गए हैं, पोल स्टार और पोलरिस विच इज पार्ट ऑफ लिटिल डिपर इज ऑल्सो शोन। ये देखो यहाँ पे एक स्टार दिया गया है, इसे पोल स्टार कहा जाता है या पोलरिस कहा जाता है। इसकी क्या खासियत है, सो द पोल स्टार अपीयर्स स्टेशनरी इन द नॉर्थ डायरेक्शन विच हेल्प्स टू लोकेट द नॉर्थ डायरेक्शन इन द नदर्न हेमिस्फीयर। पोल स्टार हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में उगता है या दिखता है हमें, है ना, तो इससे हमें नॉर्थ डायरेक्शन का पता चलता है। फिर यहाँ फैक्ट है, द बिग डिपर लाइज इन द कॉन्स्टेलेशन अर्शा मेजर while the little dipper lies in the constellation Ursa Minor। सो अर्शा मेजर और अर्शा माइनर ये दो कॉन्स्टेलेशंस हैं जिसमें कि ये पैटर्न हमें देखने को मिलते हैं। नाउ इन इंडिया द बिग डिपर इज नोन एज सप्तऋषि, जो कि मैंने आपको बताया 7 स्टार से बनते हैं ये, एंड द पोल स्टार इज नोन एज ध्रुव तारा। पोल स्टार को ध्रुव तारा भी कहा जाता है। ओके, आई होप ये जो नाम है ना कुछ नए नए आ रहे हैं बेटा, अभी टफ लग रहा होगा लेकिन एक दो बार आप पढ़ोगे तो ये इजी हो जाएगा आपके लिए। फिर एक फैक्ट दिया है कि अपार्ट फ्रॉम कॉमन रीजनल स्टोरीज एसोसिएटेड विद स्टार्स इन द कॉन्स्टेलेशन, मैनी फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज और tribes of India also have their own stories about them. For example, the 4 stars in the Big Dipper that approximately form a rectangle are viewed by tribes in central India as the grandmother's cot with the 3 thieves, other 3 stars stealing it. अब देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि ऐसे बहुत सी कहानी प्रचलित है इन कॉन्स्टेलेशंस को लेकर। जो ट्राइब्स हैं, आदिवासी हैं, उनकी अपनी कहानियां हैं। जैसे कि ये जो हमने अभी बिग डिपर देखा, इसको आदिवासी लोग जो सेंट्रल इंडिया के, वो कहते हैं ये जो बड़ा सा बॉक्स जैसा दिख रहा है आपको रेक्टेंगल शेप का, कहते हैं ये दादी माँ का कॉट है, चारपाई है, और बाकी के जो 3 स्टार है वो दिखाया जा रहा है कि 3 चोर उसको चुराने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। फिर फिशरमैन अलोंग द कोंकण कोस्ट इमेजिन द 4 स्टार एज अ बोट विद द लास्ट 3 स्टार एज द नेक ऑफ द बोट। बाकी जो कोंकण का एरिया है, समुद्री तट है, वहां के लोग कहते हैं कि ये जो रेक्टेंगल है ये नाव है, और जो बाकी का ये 3 लाइन दिख रहे हैं जो बोट होती है उसका नेक है, स्टार्टिंग का एरिया है ना। तो ये इससे क्या पता चलता है कि हर पैटर्न के रिलेटेड अपनी अपनी कहानियां हैं। नाउ हाउ कैन वी आइडेंटिफाई सम ऑफ दीज कॉन्स्टेलेशन इन द नाइट स्काई। हम कैसे पता कर सकते हैं रात में इन सभी स्टार्स को देख के कि यहाँ पर कोई कॉन्स्टेलेशन बन रहा है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। नाइट स्काई वॉचिंग, रात के आसमान को हम कैसे देखते हैं। इफ इट इज अ क्लियर क्लाउडलेस नाइट, अ लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स may be visible in the sky. If you stay in a big city, you may find that the sky is rarely clear and only a few stars are seen in the night sky. This is due to the light pollution, smoke and dust. आप जब रात में देखेंगे आसमान में तो पूरा आसमान अगर आपको साफ दिखता है, बादल नहीं छाए हुए हैं, सब कुछ क्लियर है, तो बहुत से तारे दिखेंगे। लेकिन बहुत से लोग जो सिटी में रहते हैं, आप देखेंगे तो आपको कम तारे देखने को मिलते हैं क्योंकि सिटी में पोल्यूशन ज्यादा होता है। द प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव आर्टिफिशियल लाइट एट नाइट इज रेफर्ड टू एज लाइट पोल्यूशन। बहुत ज्यादा जो हम आर्टिफिशियल लाइट्स जलाते हैं, बड़े बड़े बल्ब जलाते हैं, जिसकी वजह से विजिबिलिटी कम हो जाती है आसमान की, तो इसको हम लाइट पोल्यूशन बोलते हैं। इन विलेज और एरियाज वेयर देयर इज less light pollution, a large number of stars can be seen. Also, your house may be surrounded by tall buildings and trees which may block your view. The night sky is best view from open dark areas. गांव में अगर आप रहते हैं, बहुत सारे स्टार्स आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन आप सिटी में एक और प्रॉब्लम है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, जिस वजह से हमें आसमान उतने अच्छे से नहीं दिख पाता है। तो यहाँ फैक्ट दिया है, लाइट पोल्यूशन इज ग्रोइंग शार्प ग्लोबली. दिस इज रिड्यूसिंग आवर एबिलिटी टू एंजॉय एंड स्टडी ऑब्जेक्ट्स इन द नाइट स्काई. सम डार्क स्काई रिजर्व्स एंड पार्क्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड अराउंड द वर्ल्ड. जिसमें दिया है कि लाइट पोल्यूशन धीरे धीरे पूरी दुनिया में बढ़ता चला जा रहा है। इससे क्या हो रहा है कि हम आकाश में जो चीजें हमें दिखती हैं उनको
ऑब्जर्व उतने अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए कुछ एरियाज ऐसे बनाए गए हैं जिन्हें डार्क स्काई रिजर्व कहा जाता है या पार्क कहा जाता है, पूरी दुनिया में बनाए गए हैं, जहां से हम आसमान की जो चीजें हैं उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं। लाइट पोल्यूशन इन द रिजर्व्स इज कंट्रोल टू प्रिजर्व डार्क स्काइज फॉर रिसर्च के लिए उनको प्रिजर्व किया जाता है। देयर आर फ्यू ऑर्गेनाइजेशन विच आर वर्किंग टू एजुकेट पीपल अबाउट रिड्यूसिंग लाइट पोल्यूशन। बहुत से ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जो लोगों को एजुकेट कर रहे हैं कि हमें लाइट पोल्यूशन को कम करना चाहिए। देन not all star and constellation are visible from all places on earth and on all night in a year। सारे constellation, सारे स्टार दुनिया के हर जगह से नहीं दिखते हैं, है ना, और पूरे साल भी नहीं दिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल पोल स्टार इज नॉट विजिबल फ्रॉम द सदर्न हेमिस्फीयर ऑफ अर्थ। अर्थ का जो सदर्न पार्ट है, हमने देखा था अर्थ की जो इक्वेटर वाली लाइन है वो अर्थ को नॉर्थ और साउथ दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, तो साउथ वाले पार्ट में पोल स्टार देखने को नहीं मिलता है। टू आइडेंटिफाई अ स्टार और अ कॉन्स्टिलेशन यू नीड टू नो हाउ अ पर्टिकुलर constellation look like and where to look for it in the night sky। अगर हमें किसी constellation का पता करना है तो हमें उसके बारे में पता होना चाहिए कि नाइट स्काई में वो दिखता कहाँ है। To get familiar with the pattern of a constellation, you may use images such as figure 12.3 and 12.4। आप इमेजेस का यूज करके पता कर सकते हैं, अच्छा ये सेम ऐसा दिख रहा है जो भी हमने इमेजेस देखी थी। टू फाइंड आउट व्हेन एंड इन विच पोर्शन ऑफ द स्काई अ स्टार और अ कॉन्स्टिलेशन विल बी विजिबल फ्रॉम योर लोकेशन, यू मे टेक द हेल्प ऑफ स्काई मैपिंग ऐप दैट कैन बी डाउनलोडेड ऑन अ मोबाइल फोन और अदर ऑनलाइन सोर्सेज। आप इस तरीके के एप्स भी आते हैं जिससे कि आप स्काई मैपिंग कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि किस डायरेक्शन में कौन सा पैटर्न देखने को मिलेगा, तो इनकी हेल्प आप ले सकते हैं। यहाँ फैक्ट दिया हुआ है, स्काई मैप इज वेरी हैंडी ऐप फॉर आइडेंटिफिकेशन of stars, constellation and planets from mobile phone। स्काई मैप करके एक ऐप आता है जिससे कि हमें इन सभी चीजों को आइडेंटिफाई करने में बहुत आसानी होती है। Stellarium is another such app। The computer version of Stellarium is free for download and has many features। So ये कुछ ऐप है जिनके थ्रू आप स्काई का जो विजन है और अच्छे से देख सकते हैं कहाँ पर कौन सा कॉन्स्टिलेशन, कौन से प्लैनेट्स पाए जाते हैं। Now, can we try to find any constellation or star of our own choice on any night from our location? क्या हम कोशिश कर सकते हैं ऐसे किसी कॉन्स्टिलेशन के बारे में पता करने के लिए? तो यहाँ एक एक्टिविटी जैसा दिया है, देखिए, प्रिपरेशन फॉर नाइट स्काई वॉचिंग। क्या क्या करना चाहिए? सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन है, डू नॉट गो टू अ डार्क ओपन प्लेस एट नाइट टाइम विदाउट एडल्ट अकम्पनिंग यू। अपने बड़ों के साथ ही आपको अंधेरा जहां पर होगा वहां जाना है ना। अब देखिए यहाँ क्या दिया है, अंडर द गाइडेंस ऑफ एडल्ट्स आइडेंटिफाई अ डार्क ओपन एरिया फॉर नाइट स्काई वॉचिंग। दिस शुड बी अवे फ्रॉम लाइट्स, टॉल बिल्डिंग्स एंड ट्रीज। आपको अपने बड़ों के साथ किसी ओपन डार्क एरिया में जाना है रात के समय जहां पर बिल्डिंग्स ना हो, ट्रीज ना हो, लाइट्स ना हो। चूज द डेट एंड टाइम बेस्ड अपॉन व्हाट यू प्लान टू आइडेंटिफाई इन द नाइट स्काई। चूज अ मूनलेस नाइट विद नो क्लाउड्स पर्टिकुलरली फॉर द पोल स्टार व्हिच इज नॉट वेरी ब्राइट। सो आपको ऐसा कोई दिन और डेट डिसाइड कर लेना कि किस दिन आपको जाना है, और उसके बाद ऐसा समय होना चाहिए जब मून ना हो, है ना। नो मून वाला डे आप चुन सकते हैं जिस दिन बादल ना हो, ताकि पोल स्टार सही से दिख सके। इट मे बी यूजफुल टू हैव एक्सेस टू अ मोबाइल ऐप विद द स्काई मैप और प्रिंट आउट इमेजेस ऑफ constellation you plan to view। You may also carry a magnetic compass to find direction and a notebook to note or draw your observation। आप मैग्नेटिक कंपास का भी यूज कर सकते हैं और उसके बाद मोबाइल एप्स का भी यूज करके आप पता कर सकते हैं। On the particular day and time selected, go to the identified place with an adult where the night sky watching is to be done। फिर अपने बड़ों के साथ जो दिन डिसाइड किया उस दिन जाके आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। After reaching there, wait for about half an hour for your eyes to get adjusted to the darkness। This will help you to see the night sky better। थोड़ी देर आपको आराम करना है, अपनी आईज को एडजस्ट होने देना है अंधेरे के लिए, फिर देखेंगे कि आपको नाइट स्काई जो है वो बेटर तरीके से दिखने लगा है, कुछ इस तरीके से। यू मे इजिली आइडेंटिफाई द बिग डिपर एंड पोल स्टार इन द नाइट स्काई। आप इन पैटर्न्स में जो हमने बिग डिपर, पोल स्टार इनके बारे में पढ़ा था वो आसानी से ढूंढ सकते हैं। नाउ आगे दिया हुआ है, let us try to look for Big Dipper during summer time in the early part of the night, say around 9 p.m. View the sky above the horizon towards the northern part of the sky and identify the Big Dipper। आप गर्मी की जो रातें होती हैं, गर्मी के समय में रात में 9 बजे के आसपास बिग डिपर को आसमान में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। Once you identify the Big Dipper, try to locate the pole star। Look at the two stars present at the end of the Big Dipper cup and imagine a straight line passing through these towards the north at about 5 times the distance between these two stars। The imaginary line will lead to another star which is not a very bright। This star is pole star।
अभी हमने पैटर्न्स देखे थे, तो किस तरीके से बिग डिपर की हेल्प करके आप पोल स्टार को लोकेट कर सकते हो, है ना। तो वहां पर हमने देखा, कॉर्नर पे हमने देखा था कि पोल स्टार एग्जिस्ट करता है जो इतना ब्राइट नहीं होता है। सो यू मे ऑल्सो लोकेट द ब्राइट कॉन्स्टलेशन ओरियन एंड द स्टार सीरीज इन द नाइट स्काई। सीरीज सबसे ब्राइटेस्ट स्टार है ना। तो ये सारी चीजें हम लोकेट कर सकते हैं अगर हम रेगुलर बेसिस पे स्काई को ऑब्जर्व करते हैं। नाउ लेट अस ट्राई टू आइडेंटिफाई। इन इंडिया ओरियन इज बेस्ट व्यू ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर टू अप्रैल आफ्टर सनसेट, सो लुक फॉर इट ड्यूरिंग दैट पीरियड। दिसंबर से लेके अप्रैल के बीच का जो पीरियड होता है, इस बीच में हम ओरियन, जो हंटर वाला हमने देखा था अभी पैटर्न, उसको हम देख सकते हैं। तो कैसे देखेंगे? सो द थ्री बिग स्टार्स इन अ शॉर्ट स्ट्रेट लाइन आर लोकेटेड अराउंड द मिडल ऑफ ओरियन, इमेजिन टू बी द बेल्ट ऑफ अ हंटर। आइडेंटिफाई दी थ्री स्टार्स फर्स्ट एज दिस इज द इजीएस्ट वे टू फाइंड ओरियन। तीन छोटे छोटे स्टार जो बेल्ट था ओरियन का, हमने देखा था अभी शिकारी का जो बेल्ट जैसा पैटर्न है बीच का, वो आपको दिखने को मिलेगा, है ना। तो उससे आप पूरा फिर वो पैटर्न आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वंस यू आइडेंटिफाई ओरियन, इट इज इजी टू लोकेट द very bright star series which is located close to Orion. Imagine a straight line passing through the three middle star of Orion and look along these lines toward the east. This will lead to Sirius. तो हमने देखा था सबसे ब्राइटेस्ट स्टार भी इसी पैटर्न में हमें फाइंड आउट करने को मिला था। तो ये सब चीजें आप ऑब्जर्व करते हैं। नाउ विच स्टार इज क्लोजेस्ट टू अस? हमें इतने सारे तारे दिखते हैं आसमान में, उनमें सबसे पास धरती के कौन सा तारा है? तो चलिए पढ़ते हैं आर सोलर सिस्टम। हम अपने सोलर सिस्टम के बारे में जानेंगे। सोलर सिस्टम मतलब सोलर यानी सन, कितने सारे प्लैनेट्स हैं जो उसके अराउंड घूमते रहते हैं, तो इन सभी को हम बोलते हैं सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम में सन आता है, प्लैनेट्स आते हैं, जो भी चीजें आती हैं उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सन से स्टार्ट करते हैं। सन इज अ स्टार। आपको पता है हम जो छोटे छोटे तारे देखते हैं आसमान में, तो सन भी एक स्टार ही है, क्योंकि स्टार की खासियत मैंने आपको बताई, उनकी खुद की लाइट होती है। तो सन की खुद की लाइट होती है, वो खुद ही चमकता है। इट इज द स्टार क्लोजेस्ट टू अस, और ये सबसे पास का तारा है हमारे, इसीलिए हमें इतना बड़ा दिखता है। ये है तो बहुत बड़ा, लेकिन हमें क्योंकि ये बहुत दूर है, फिर भी बाकी तारों के कंपैरिजन में हमें सबसे बड़ा दिखता है। इट इज एन एक्सट्रीमली हॉट स्फेरिकल बॉल ऑफ गैसेस। ये एक बहुत गर्म गैसेस से बना हुआ गोला है, या स्फेरिकल मतलब गोल शेप का ऑब्जेक्ट है। द सन गिव्स आउट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड दैट इज व्हाई इट ग्लोज सो ब्राइटली। सन से हमें बहुत सारी एनर्जी मिलती है, हमने लास्ट चैप्टर रिसोर्सेज वाले में भी पढ़ा था। सन प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट एंड इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ। हाउ बिग इज द सन? सन कितना बड़ा है? तो आपको पता है इट इज अबाउट 100 टाइम्स बिगर देन द अर्थ इन डायमीटर। अर्थ का जो डायमीटर है, अर्थ जितनी बड़ी है, ऐसी 100 अर्थ ले लो आप, तब जाके एक सन बनता है। एंड स्टिल इट लुक्स सो स्मॉल बिकॉज इट इज वेरी फार फ्रॉम द अर्थ। लेकिन फिर भी इतना छोटा इसलिए दिखता है क्योंकि अर्थ से बहुत दूर है। दूर के ऑब्जेक्ट्स हमें छोटे दिखते हैं। देन द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम अर्थ इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर। अ यूजफुल यूनिट फॉर एक्सप्रेसिंग डिस्टेंसेस विद इन द सोलर सिस्टम इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एक डिस्टेंस जो है अर्थ और सन के बीच का, वो 150 मिलियन किलोमीटर है, और एस्ट्रोनॉमिकल AU का यूज करके हम डिस्टेंस को एक्सप्रेस करते हैं, which is approximately the distance between the sun and the earth. अब यहाँ दिया है the sun being the brightest object and source of light and heat on earth was elevated in most ancient civilization to the status of the deity. deity यानी भगवान, देवता। sun जो कि इतना source of energy है हमारी earth पर, उसको एक भगवान की तरह, एक शक्ति की तरह पूजा जाता है। In India, sun is worshipped as सूर्य। हमारे देश में sun की यानी सूर्य की पूजा की जाती है। The heat provided by sun keeps the earth at a temperature that makes life possible. सूर्य की रोशनी के कारण ही जो हीट मिलती है, उससे अर्थ के ऊपर, धरती के ऊपर जीवन पॉसिबल है। सनलाइट इज एसेंशियल फॉर प्लांट्स टू ग्रो विच प्रोवाइड फूड एंड ऑक्सीजन टू एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। प्लांट भी तभी सर्वाइव कर पाते हैं जब सन की एनर्जी है, फिर प्लांट से हमें भोजन मिलता है। द सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट, सीजन, वेदर, वाटर साइकिल, विंड्स, ऑल ऑफ विच आर इम्पोर्टेंट फॉर सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ। अगर सन नहीं होगा तो वेदर कंडीशन नहीं होंगे, क्लाइमेट नहीं बनेंगे, विंड्स नहीं होंगे, वाटर साइकिल नहीं बनेगी। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ को सस्टेन करने के लिए अर्थ पे। नाउ आवर सन इज ऑल्सो अ स्टार। हमारा जो सन है वो भी एक स्टार है। सो हाउ इज इट दैट द सन अपीयर्स बिग एंड लाइट अप द स्काई व्हाइल द अदर स्टार लुक लाइक ब्राइट डॉट्स इन द नाइट स्काई एंड आर नॉट इवन विजिबल ड्यूरिंग द डे टाइम? इसका मतलब है कि सन एक स्टार है, तो सन इतना बड़ा क्यों दिखता है? बाकी के स्टार तो डॉट्स जैसे दिखते हैं हमें आसमान में, कि छोटे छोटे बिंदु है ना, तो ऐसा क्यों होता है? बल्कि छोटे छोटे जो स्टार्स है वो तो दिन के टाइम में हमें दिखते भी नहीं है, सन फिर भी दिखता है। तो इसका रीजन क्या है? हाउएवर द सन इज मच मोर
more closer to us than other stars, then it appears much bigger than the stars. सन जो है बाकी के स्टार के कंपैरिजन में हमारे बहुत पास है, इसीलिए वो बड़ा दिखता है. As the stars other than sun are much farther away, they appear like points, even though some of those stars are much bigger than our sun. कुछ तारे तो जो छोटे छोटे डॉट्स आपको आसमान में दिखते हैं ना, वो सन से भी बड़े हैं साइज में, लेकिन हमें छोटे इसलिए दिखते हैं क्योंकि वो बहुत बहुत ज्यादा दूर है हमसे. ड्यूरिंग डे टाइम ड्यू टू द एक्सट्रीम ब्राइटनेस ऑफ द सन इट इज नॉट पॉसिबल टू व्यू अदर स्टार्स. ऐसा नहीं है तारे दिन में छुप जाते हैं, तारे आसमान में ही रहते हैं, लेकिन सन की रोशनी इतनी ज्यादा होती है जिसकी वजह से बाकी के तारे नहीं दिख पाते हैं. नाउ फैक्ट है, स्टार नियरेस्ट टू अस आफ्टर द सन इज प्रॉक्सिमा सेंटोरी. हमारे पास जो सन के बाद सबसे निकट का तारा है, सबसे पास का तारा है, उसे हम कहते हैं प्रॉक्सिमा सेंटोरी. इसका डिस्टेंस क्या है? 2,69,000 AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. दिस मींस दैट इट्स डिस्टेंस इज अबाउट 2,69,000 टाइम्स आवर डिस्टेंस टू द सन. सन और अर्थ के बीच की जो दूरी है उसे हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं. सो प्रॉक्सिमा सेंटोरी जो तारा है सन के बाद, उसकी दूरी जो है वो 2,69,000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. इसीलिए सन जितना ब्राइटर नहीं दिखता है. ओके, अब यहाँ दिया है, आर स्टार द ओनली ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई और आर देयर मोर ऑब्जेक्ट्स व्हिच वी may not have noticed. क्या आसमान में सिर्फ तारे होते हैं या इनके अलावा भी कोई चीजें हैं जिन्हें हम नोटिस नहीं कर पाए हैं? So there are many more objects in the sky. Our Earth along with some of these objects and the sun together form our solar system. So ऐसा नहीं है कि सिर्फ तारे ही आसमान में, हमारा अर्थ जो है उसके साथ साथ सन, ये सभी चीजें मिलकर और बाकी की अदर चीजें मिलकर सोलर सिस्टम बनाते हैं. इसका एक इमेज दिया हुआ है नेक्स्ट पेज पे, मैं आपको दिखाऊंगी. मोस्ट ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स मूव अराउंड द सन. द मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट अराउंड द सन इज कॉल्ड रिवोल्यूशन. मैंने आपको बताया था कि जो प्लैनेट्स होते हैं और बहुत सारी चीजें आसमान में पाई जाती हैं जो सन के अराउंड घूमती हैं, सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती रहती हैं, इसको हम रिवोल्यूशन बोलते हैं. और आसमान में सन के अलावा अर्थ है और भी बहुत सारे प्लैनेट्स हैं. तो इसी के साथ हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है प्लैनेट्स, जिसके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे. चैप्टर लेंथी है, सो वी विल कवर इट इन 2 or 3 पार्ट्स. ओके, सो आई होप यू आर लविंग these videos. If you are doing so, please like and share it and don't forget to subscribe Kalyan TV channel for more such videos. Thank you so much.